हम नाचारम के रहने वाले हैं। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। बेटी अपनी मर्जी से शादी करी थी। मेरे बच्ची गैर मुसलमान से शादी करी थी, मगर अपनी मर्जी से करने से वो बच्चा भी हमारे पास आके रिक्वेस्ट किया कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा। वो कबूल करा। उसके बाद में उसके नाम शमशेर, हेमंत पटियाल से शमशेर शेर रखे थे हम लोग। उसके बाद में 1 साल अच्छा था मेरी बेटी के साथ। उसके बाद में टॉर्चर शुरू हो गई। तुम लोग मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहे। इसका वजह ये है सूफी खान है। सूफी खान कौन है मैडम ये? सूफी खान एक दुबई वाली है, वो दुबई की रहने वाली है। वो छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स में यह सेलिब्रिटी है। वो डीजे सीखने मेरे दामाद के पास गई थी। मेरा दामाद डीजे म्यूजिक टीचर है, हेमंत पटियाल। अब इसमें पाकसाव में है। वो पाकसाव इंस्टीट्यूट है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का सर भी मेरे बच्चे के लिए बहुत, मेरे बच्चे उनको लेटर लिखी, आपका इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा, मेरे जिंदगी बर्बाद हो रही, तुम्हारे स्टूडेंट अगर मैं आके उधर लेके आऊंगी किसी को तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा। ऐसा बोलने से वो सर भी मेरे बेटी का साइड दिए, उसको वार्निंग दिए। पहले वैसे उसका मेरे बच्ची उसका वैसे मेरा दामाद उसको टॉर्चर करता था बहुत बहुत। पैसों का घमंड बहुत था उसको। इस वक्त साइप्रस में बैठा हुआ है। नहीं, उतना दूर है कि भी अभी उनको पता फांसी लेने के लिए उचकाया। मेरे बच्ची वीडियो बनाई, लाइव वीडियो लेके फांसी लेते हुए सबको लाइव में रखी। दोस्त को काम करते से लोगों को, उनके ससुराल वालों को लाइव में रखे, शोहर के सामने रखे। देखो मेरे को ऐसा करने ना, देखो मैं मर जाती बोल के, वार्निंग देने के बाद मर जाओ बोल के उसको उचकाया कि फांसी लेके मर जाने के लिए। मेरे बच्ची फांसी लेके तो मर गई। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। वो हेमंत पटियाल उनकी माँ बाप जो सेलिब्रिटी है, उसको बहुत घमंड है। मेरे बच्चे को वार्निंग देती थी, दोनों मिलके टॉर्चर करते थे। उन लोगों का रंगे हाथ पकड़ी बोल के मेरे बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर हो गया था दोनों का। दोनों बहुत तेज जलाने के पोस्ट बहुत करती थी इंस्टाग्राम में। सूफी खान मेरे बच्ची को डायलॉग पूरा मेरे बच्ची को ये करती थी। मेरे बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस में वेब हेल्प में काम करती है। मेरे बच्ची किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरे दामाद से 1 रुपए भी आज तक खर्चा नहीं करा। मेरे बच्ची, उसका एक बेटा है 3 साल का, पैदा हुआ जब से अब तक उसका ही पैसा खर्च करी, ससुराल से 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्ची को बहुत टॉर्चर करके मार डाले। मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाना, हुकूमत मेरे बच्ची के लिए इंसाफ दिलाना और सूफी खान को सजा जरूर देना, ताकि किसी को नहीं करना। और मेरा ये है कि कोई भी मुसलमान बच्ची डेढ़ों को नहीं कर लेना। मेरे को अच्छा सबक मिल गया। मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे देख रहे ना, ये मुसलमान बच्चियां, मैं एक माँ, तुम लोग की माँ कैसे बोलूं, अगर तुम लोग ऐसा गलती कर रहे, प्यार कर रहे, नको करो अम्मा, तुम लोग मर जाते नहीं देखते। टॉर्चर है नको करो, किसी डेढ़ से नको करो। बहुत गलत कर रहे, करने को पहले प्यार कर ले, उसके बाद मार डालते अम्मा। मैं मेरे बच्ची को गोली, तुम लोग नहीं बोलो। ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अरशद है और हम जो नाचारम के रहने वाले हैं। और जो है आज एक तकलीफ में हम आज आपने सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस पब्लिक को, जितने भी लोग हैं देखने के लिए आए हमारे इस चीज़ के लिए। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ मैं इस वक्त, जो मैं अभी फिर भी अपने सीने में जब्त कर मैं फिर भी बर्दाश्त करके मैं कुछ बोल सा कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जो मेरी बेटी का नाम सना है, जो आज फांसी लेके इस दुनिया में नहीं है। तो ये इस 5 साल पहले जो है मेरी बेटी एक बच्चे से प्यार किया था। उसका नाम जो है हेमंत पटियाल था। तो वो लोग भी जो मतलब एक ही स्कूल में पढ़े थे। तो फिर हम जो है वो उन्हें प्यार से आके मेरे से बात कर, डैडी मैं करना चाह रहा हूँ। उनके वालिद वालदा को भी लेके आया, उनके पेरेंट्स भी, उनके भाई बहन, उनका पूरा खानदान आके जो हमसे रिक्वेस्ट कर, चलो भाई आपकी बेटी से जो है मंजूर है। मतलब मैं सिर्फ मेरे बेटी की खातिर मैं मजबूर होकर, मेरी बेटी के लिए मजबूर होकर मैं जो है एक वादा करा था उन्हें, कि मैं मुसलमान बनूंगा। तो चलिए भाई, जब बच्चा मुसलमान इसलिए मान रहा है तो हम जो है 12 पर उसको जो है बाज़ाब्ता जो उसको इस्लाम कबूल करवा कर जो है उसका निकाह करवाया था वहाँ से 5 साल पहले। और उसके बाद 5 साल के बाद में जो 1 साल भर तक जो मेरे बेटी को प्यार से देखा। ये शादी होने के बाद में लोग जो रहने वाले दिल्ली के थे पहले, तो दिल्ली में मेरी बेटी जो नौकरी करती थी, दिल्ली में उसका IT कंपनी में थी नौकरी, अब वो नौकरी करती थी। तो वहाँ पर हम लोग प्यार से रहते थे। जिस टाइम पे मेरी बेटी जो मतलब पेट से थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी जो जाके उसको देखने के लिए गई थी मेरी बेटी को, तो जो है लॉकडाउन के टाइम पे मेरी बीवी को 3 महीने रह जाना पड़ा। फिर लॉकडाउन के बाद में मेरे बेटी को जो हमारी बीवी सब लेके आ गए, घर पे थी वो। उसके बाद में जो है लॉकडाउन की वजह से फिर डिलीवरी होने के बाद में जो है
1 साल तक मेरी बेटी वहाँ जा नहीं सकी। तो डिलीवरी हो से 3 महीने के बाद में वो अपने शोहर के घर गई। जाने के बाद में जो तीसरे महीने में वो आज तक वो अपने 3 महीने का जब बेटा था उसको बेटे को कुछ नहीं देखा उन्हें। 3 महीने में बेटी जाने के बाद तो अपने माँ बाप के घर को कैसा जाती है, मेरे घर में घर के डिलीवरी को जाकर अपने माँ बाप का करी उनके मेरी बेटी को इतनी जोर से पंच मारा, उसके वही मैं सबूत बताऊँगा आपको। तो मेरी बेटी उनके ससुराल की इज्जत रखने के लिए मेरी बेटी ये बताए कि उनके घर में गाय हैं, तो गाय ने लात मारी उनके बताया। चलो भाई ठीक है, चलो मान ली उस बात। लेकिन रफ्ता होते 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 ऐसे 2 साल से जो उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए मेरे बेटे वो हमको हमारे इल्म में न था। उसके बाद में जो हम जो उसको बात करके जब हम लोग इल्म में आए 1 साल पहले, तो हम समझा के करके उसको लेके आके हैदराबाद में लेके आके शिफ्ट करें। वो बच्चा यहाँ पे पहले हैबिट्स में काम करता था। हैबिट्स में वो जो म्यूजिकल टीचर था, जो बच्चे को म्यूजिक सिखाता था, टीचर का काम करता था। तो उस वहाँ पर जो है काम करता हुआ, और हमारी बेटी जो यहाँ पे IT कंपनी में काम करती है ग्लोबल में, यहाँ पे जब ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी शिफ्ट कर लेती मेरी बेटी, तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827